जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। सो बेसिकली डॉपलर इफ़ेक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है वेव्स का। जैसे हमने स्टार्ट के अंदर पढ़ा था वेव्स का, तो उन वेव्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो फिनोमेना हमारे पास क्या कहलाता है, डॉपलर इफ़ेक्ट। अब बेसिकली जॉन डॉपलर जो है ऑब्जर्व कर रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स। अर्थ से जो है जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं, जो फासले के ऊपर स्टार्स मौजूद हैं, उनसे जो लाइट इमिट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहा था। तो उसने इस चीज़ के बारे में दिया कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है और कोई ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या तो वो उसके करीब आ रहा है या वो उससे दूर जा रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो चेंज होती है ऑब्जर्वर के लिहाज से। अब हम देखते हैं अपना टॉपिक। सो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या स्टेट करता है, इफ देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ वेव एंड द ऑब्जर्वर देन द अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड। अगर कोई रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, देन उसकी जो अपीरेंट जो ज़ाहिरी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो आगे जॉन डाल्टन ने ऑब्जर्व किया इसको, और वो कर क्या रहा था और उसने क्या लास्ट स्टेट किया। जॉन डाल्टन जो है ऑब्जर्व कर रहा था, ही वाज ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इमिटेड फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स। अब ये उसका काम है जो वो कर रहा था, और बाद में उसने एक लास्ट स्टेट किया जिसको क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। अब उसका क्या है कि ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इमिटेड फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, अर्थ से जो मुख्तलिफ फासले के ऊपर स्टार्स मौजूद हैं उनसे लाइट इमिट होती है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उस चीज़ को वो स्टडी कर रहा था। सो उसने ये कंक्लूड किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है अगर ऑब्जर्वर के अंदर और जो सोर्स ऑफ लाइट है उनके अंदर मोशन मौजूद है, या तो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स से दूसरी तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। सो अब उसने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोशन ऑफ स्टार्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब स्टार्स जो है मूव कर रहे हैं अर्थ के लिहाज से, सो जो उनकी फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो उनकी मोशन पे डिपेंड करती है। सो बेसिक हमारा ओवरऑल टॉपिक ये हो गया कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड्स करती है उसकी मोशन के ऊपर, सोर्स की और ऑब्जर्वर की। अब इस चीज़ की आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, इस फिनोमेना को, ये वेव्स है, आप इसको साउंड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साउंड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेट्स सपोज आप एक रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, वहाँ पे लोकोमोटिव जो ट्रेन है वो मौजूद है। अगर आप उसी स्टेशन पे मौजूद हैं और ट्रेन ने विसल बजाई है लोकोमोटिव ने, तो अगर आप वहीं पे मौजूद हैं तो आपको लाउड विसल सुनाई देगी। इसी तरह अगर ट्रेन वहाँ से मूव कर चुकी है, जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, मोशन में है, और वहाँ से जाते हुए अगर वो विसल देती है तो विसल आपको कम सुनाई देगी। इट्स मीन मोशन की वजह से उसकी जो साउंड है वेव्स की उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर भी। अगर आप रेस्ट में हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो और होगी, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो क्या करेगी, उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। अब इसके 3 केसेस हैं, हम उसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। आसान से केस हैं। सो वेव के बारे में जब आप यूज़ करते हैं तो इक्वेशन यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। कॉमन एग्जांपल्स है वेव के बारे में, v इज द स्पीड, f इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो आप फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, लैम्डा मल्टीपल हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर f। सो ये उस वक्त ऑब्जर्व होती है कि जब कोई ऑब्जर्वर लीनियर या स्ट्रेट लाइन पाथ में अपने सोर्स की तरफ आ रहे हो, तब जाके हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो हमारे पास 3 केस है, हम देखते हैं। पहला केस आसान से, सिंपल से, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स। ये आपके पास एक सोर्स है लाइट का, अब ये उसकी जो वेलोसिटी है सोर्स की वो क्या है, 0 है। इट्स मीन सोर्स जो है रेस्ट में है और ये ऑब्जर्वर है। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी चीज़ है जो उसको ऑब्जर्व कर सकती है। मैंने एक डायग्राम बना दी है, किसी शेप बना दी स्माइल्स, तो ये ऑब्जर्वर है। सो ऑब्जर्वर ए जो है मूव कर रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड्स सोर्स। अब इस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो हम क्या नाम दे देते हैं, u0 दे देते हैं, और सोर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, v। अब चूंकि ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी, सोर्स की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव सोर्स
एंड ऑब्जर्वर इज इंक्रीज्ड, तो दोनों की वेलोसिटी मिल के क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब, जब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। सो वेलोसिटी विल बिकम v प्लस यू नॉट, दोनों की कंबाइन वेलोसिटी होगी। आपने इक्वेशन लिखी थी f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। सो अब देखिए हमारे पास v की वैल्यू पुट करें, वेलोसिटी क्या बन गई है, v प्लस यू नॉट, हमने पुट कर दी v प्लस यू नॉट। उसके बाद देखिए लैम्डा, फिर वही इक्वेशन के पास चलते हैं, इक्वेशन 1 के ऊपर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल होगा, f मल्टीपल हो रहा है, इधर जाकर क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू बन गई v ओवर f। सो हम इस इक्वेशन के अंदर लैम्डा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने लैम्डा की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है v ओवर f। अब देखें f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो ऊपर जाकर f क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास देखें f यहाँ पे डिवाइड हो रहा था और अब डिवाइड ऊपर जाकर ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा। सो जो हमारे पास अब ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है f a जो है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू f इंटू वी प्लस यू नॉट ओवर वी। सो ये उस केस के लिए कि जब ऑब्जर्वर मूव करता है किस तरफ, टुवर्ड्स सोर्स। ओके करें।